भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे को तीनों लोक में कोई भी वस्तु अप्राप्य हो ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ प्राप्त है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तो भी मैं सब श्रेष्ठ कर्म क्यों करता हूं? क्योंकि जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं सब उन्हीं का ही अनुकरण करते हैं। अगर मैं बैठ जाऊं तो ये सारा संसार ही बैठ जाए फिर। तो इसलिए बड़ों को श्रेष्ठ कर्म इसलिए करने चाहिए ताकि वो अपने से छोटे वालों को प्रेरणा दे सकें। तो आप बोले जी ठीक है, हम तो अभी छोटे हैं तो बड़े वाले करें अपना। तो किसी से तो आप भी बड़े हैं ना। जो आज आने वाले सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, नए आने वाले, उनके लिए तो आप ही बड़े हैं। ऐसे ही घर में होता है, आप किसी से छोटे होते हैं, किसी से बड़े होते हैं। और मानो घर में कोई भी छोटा नहीं है तो कहीं अड़ोस पड़ोस में, संसार में कितने भी तो छोटे बच्चे हैं ना। तो हम सबका कर्तव्य होता है उनको हमारी तरफ से कोई नेगेटिव चीज सीखने को ना मिले। हम किसी को नकारात्मकता सिखाने में निमित्त ना बने, ये सोच करके व्यक्ति को नेगेटिविटी से बचना चाहिए, आलस से, प्रमाद से बचना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति का निर्माण करने में भी बहुत सारे लोगों का योगदान होता है जिनसे हमारा कोई संबंध भी नहीं है। अब मानो यहाँ पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे पढ़ते हैं, आपका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है उनसे, आपकी ड्यूटी भी नहीं है उनको संभालने की, लेकिन तो भी आपको इस परिसर में कोई ऐसी त्रुटि नहीं करनी चाहिए जो आपकी त्रुटि से उन बच्चों के ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़े या आपसे कुछ बुरा सीखने को उनको मिले। ऐसा एक काम भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे सारे काम करने चाहिए जिससे उनको आपसे प्रेरणा मिले, वो सब श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। बेशक ना हो, लेकिन रहते तो यही है ना, वाइब्रेशंस तो हैं ही। आपके पड़ोस में हरि आश्रय नगर है, इस नगर में रहने वाले लोगों को एक भी आपके कर्म से कोई नेगेटिविटी सीखने को ना मिले, ये हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए भी हमें अच्छे काम करने चाहिए कि हम सोचते तो हैं ऐसे, इसीलिए तो आते हैं गुरुकुल में कि हमें देश का उद्धार करना है, सुधार करना है, बहुत बुराइयां हैं। तो उसका वो जो आपका संकल्प है उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? यहाँ रहते हुए यहाँ से ही होनी चाहिए। तो अपने आसपास जो हैं, चाहे वो पतंजलि गुरुकुलम के बालक हैं, चाहे अपने पड़ोस में रहने वाले नगर के नागरिक हैं, तो उनको हम क्या सिखा सकते हैं अपने आचरण से? तो जैसे मैंने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का उदाहरण दिया, तो ऐसे ये महापुरुष होते हैं कि वो अपने कार्य से सिखाते हैं। तो द्विजाति जो लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनका कर्तव्य क्या है? उनको कैसे होना चाहिए? यज्ञशीला, यज्ञशील, यज्ञ ही शील है जिनका, स्वभाव है जिनका, यज्ञमय जीवन जीना जिनका स्वभाव है, वो ही द्विजाति हैं। यदि वो वैसा नहीं जीते हैं तो द्विजाति भी नहीं है फिर। या फिर कभी कभी जीते हैं, कभी कभी नहीं जीते हैं, तो इतनी मात्रा में उनको अभी और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और कभी कभी व्यक्ति इसे श्रेष्ठ कर्म भी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई उसको देखने वाला है। यदि कोई उसके ऊपर नहीं है तो स्वभाव से व्यक्ति का मन प्रमादी है, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों से हमने वो संस्कार बना लिए हैं कि यदि कोई भी देखने वाला ना हो तो यज्ञ हवन की तो बात छोड़ो, ये व्यक्ति तो सामान्य रूप से बोलना चलना भी ना सीखे। तो ऐसे भी लोग हमने देखे कि जिनके माता पिता नहीं थे, बचपन में ही छोड़ के चले गए, और भी किसी ने उनको संभाला नहीं, कोई दिशा उनको दी नहीं, तो वो बिल्कुल एक ऐसे पशु जैसे व्यक्ति बन गए। तो फिर दूसरे लोग कहते हैं कि भाई अगर इनके माता पिता होते तो शायद इनकी ये हालत न होती, अगर इनको कोई गुरु मिल गया होता। अंगुलीमाल क्यों अंगुलियां काटने लगे थे लोगों की? क्योंकि उनके पिता के साथ अत्याचार हुआ था और फिर वो उनको थोड़ा सा रोष आया
उनको रोष आया तो वो ठीक से व्यवहार नहीं करते थे, लोगों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते थे, तो लोग भी उनके साथ बहुत रूखा व्यवहार करते थे। और फिर चलते चलते तो ऐसी हालत हो गई कि उनकी जो माँ थी ना, वो बोली बेटा मैं कब तक, वो लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करके आते, फिर माँ उसको संभालती, लोग उलाहना लेकर के आते उसके घर में कि आपका बेटा ऐसा है, फिर वो उनको कहती ठीक है भाई मैं समझाऊंगी अपने बच्चे को, वो उनको समझा बुझा के भेजती और इसको समझाती, ये मानता ही नहीं था। और फिर तो ऐसी एक बार हालत आ गई कि माँ ने कहा कि बेटा इससे आगे तो मैं भी तेरा साथ नहीं निभा सकती हूँ, क्योंकि तू तो सुनता ही नहीं है, अब मैंने किस किस से तो मैंने वैर मोल ले लिया, अब मैं इससे आगे क्या कर सकती हूँ। तो वो और ज़्यादा परेशान हो गया और जंगल में चला गया निकल करके कि जब आज मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं है तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। और कोई भी व्यक्ति फिर उनसे जिसने सुना, कोई थोड़ी बहुत उनके प्रति सहानुभूति की भावना थी, उनसे मिलने के लिए गए तो वो दूर से ही पत्थर मारते थे उनको कि कोई नहीं आएगा मेरे पास। सबके प्रति उनके मन में ऐसा भाव बैठ गया कि ये जो मनुष्य नाम का प्राणी है ये प्रीति के योग्य नहीं है, ऐसा दुर्भाव बैठ गया उनके मन में। तो सबको मारने लगे, पीटने लगे। और फिर बाद में तो गांव में भी ऐसी एक अफवाह बना दी उन्होंने कि उस साइड से, उस जंगल से अगर कोई राहगीर भी जाता तो गांव वाले मना कर देते थे कि भाई इस रास्ते से मत जाना, इस जंगल में तो अंगुलीमाल रहता है, बड़ा खूंखार है, या तो तुम्हें मार देगा, या तो तुम्हारे हाथ पैर काट डालेगा, या तो गर्दन काट डालेगा। तो ऐसे ऐसे अफवाह फैल गई, तो कोई जाता भी नहीं था उस रास्ते से। तो एक दिन महात्मा बुद्ध जाने लगे तो लोगों ने मना किया कि उधर मत जाओ, बड़ा खतरनाक काम है उधर। तो उन्होंने फिर पूछा कि क्यों, तो सारा बताया। तो बोले फिर तो हमें जरूर जाना है, क्योंकि उस व्यक्ति को किसी की गाइडेंस की जरूरत है, किसी व्यक्ति के प्रेम की जरूरत है, उसको किसी की शिक्षाओं की जरूरत है तो मनुष्य ना, आत्मा तो है। तो महात्मा बुद्ध गए और उनका जीवन ही बदल गया। महात्मा बुद्ध के जो इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थे, प्रेम के, करुणा के, उबारने के, ज्ञान के, योग के, तो एकदम से उन्होंने प्रभाव डाला उनके ऊपर। तो ये गुरु का काम है, ये राजा का काम है। अराजकता में ये सब होता है। तो या तो व्यक्ति खुद ही अपना गुरु बन जाए, खुद ही अपना प्रकाश बन जाए, खुद ही अपना वैद्य बन जाए, खुद ही अपना माता पिता बन जाए। अपने आप को संभालना है तो दूसरा कौन संभालेगा? तो वैसी काउंसलिंग करे जिसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधित करने लगे तो प्रतिपक्ष की भावना करे। या फिर कोई ऐसा मिल जाए संभालने वाला, परम सौभाग्य है फिर तो ये कह रहे हैं कि जहाँ राजा नहीं होता है, जिस जनपद में द्विजातय न यज्ञशीला, कोई यज्ञशील नहीं होते हैं फिर ब्राह्मण वहाँ के। और सत्राणी अन्वासन्ते, और जो सत्र चलते हैं, बड़े बड़े जो यज्ञ याग आदि हैं उसको सत्र कहते हैं, उनका अवसान हो जाता है। न दानता ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग जो है वो दान देने वाले नहीं होते। ब्राह्मण का काम है दान लेना और दान देना दोनों, अमीर से लेना, गरीब को देना, खुद को तो रखना ही नहीं चाहिए ब्राह्मण को। तो दानता ब्राह्मणा ये कैसे हो जाते हैं? संचिता व्रता, इन सब के व्रत संशय वाले हो जाते हैं, माने अपने अपने व्रतों का पालन फिर वो नहीं कर पाते हैं जहाँ राजा नहीं होता है। और वैसे भी ये संचित व्रता इसलिए भी हो जाते हैं कि भाई हम अच्छा काम करेंगे, कोई भी हमारे काम में विघ्न डालेगा तो उसको हमें बचाएगा कौन, तो इसलिए चुप बैठ के रहो। तो आज भी तो हो रहा है ना ऐसे। तो जहाँ कोई अच्छा सा कोई सीएम हो, अच्छा सा कोई जिले में अधिकारी हो, तो व्यक्ति को लगता है भाई इस जिले में कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है। और कहीं कोई गलत काम हो रहा हो तो कोई एक भला आदमी उसको रोकने के लिए खड़ा हो जाएगा। क्यों? बोले मेरे को बचाने वाला है ना हमारा यहाँ का जो डीएम है, या यहाँ का सीएम है, या एमपी है, एमएलए है, तो वो मुझे बचा लेगा, क्योंकि वो बहुत नेक व्यक्ति है, बहुत सात्विक व्यक्ति है। और जब किसी को पता लगे कि रे यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, वो तो खुद ही इतने भ्रष्टाचारी हैं,
तो भले आदमी आंख बंद करके चले जाते हैं, कितना भी अत्याचार हो रहा हो, और दरवाजे के सामने हो रहा हो तो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, बोले झंझट में मत पड़ो, हम फंस जाएंगे फालतू में। तो ऐसे फिर अराजकता फैल जाती है। तो अच्छे लोग काम नहीं करेंगे अच्छे, यदि यहाँ पर राजा नहीं रहा तो दांता, ब्राह्मण ये सब संचित व्रता हो जाएंगे। नाराज के जनपदे महायज्ञेषु यज्वन ब्राह्मणा वसु संपन्ना विसृजन्त्याप्त दक्षिणा। अराज के जनपदे यज्ञस्वन महायज्ञेषु ब्राह्मणा वसु संपन्ना, बोले ब्राह्मण लोग जो हैं वो वसु संपन्ना ब्राह्मणा, जिनके पास धन ऐश्वर्य सब है, ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो न विसृजंती आप्त दक्षिणा, वो आप्त लोगों को दक्षिणा न विसृजंती नहीं देंगे। विद्वानों का सम्मान नहीं होगा, तपस्वियों का सम्मान नहीं होगा यदि राजा नहीं है तो, क्योंकि राजा है तो महान महान यज्ञ संपन्न होंगे, और उन यज्ञों में जो ब्राह्मण लोग हैं वो उन विद्वानों को खूब सारी दक्षिणा देंगे, ऋत्विजों को यथोचित दक्षिणा देंगे। पर यदि राजा नहीं है तो वो सब नष्ट हो जाएगा। नाराज के जनपदे प्रहृष्ट नट नर्तकाः उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना। और अराज के जनपदे, जहाँ कोई राजा नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रवर्धना उत्सवाः समाजाश्च प्रहृष्ट नट नर्तकाश्च न वर्धन्ते, उनकी भी वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि ये बड़े व्यक्ति का ही दायित्व होता है कि वो सबकी कलाओं का सम्मान करे। अगर कोई वहाँ पर किसी के पास नट विद्या है, नर्तक विद्या है, नृत्य विद्या है, या उत्सवाश्च भिन्न भिन्न उत्सव किसी उसको लेकर के, प्रसंग को लेकर के जो मनाए जाते हैं, और समाजाश्च समाज के व्यक्ति जहाँ एकत्रित होते हैं, ऐसी सभा आदि, तो ये सब भी राष्ट्रवर्धना, ये सब राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। ये सब न वर्धनते, ये उस राज्य में नहीं बढ़ेंगे यदि राजा नहीं है तो। राष्ट्र के का निर्माण करने में सबसे बड़ा सहयोग किसका होता है? राष्ट्र का निर्माण कौन करते हैं? गुरुकुल का निर्माण कौन करते हैं? गुरुकुल वाले, ठीक बात है। तो जो जो गुरुकुल में रहते हैं वो सब करते हैं, सबका सहयोग है। जो विद्या पढ़ा रहा है उसका भी उतना ही सहयोग है, और जो गौशाला से दूध ला रहा है उसका भी उतना ही सहयोग है, वो भी तो अपना कार्य कर रहा है। झाड़ू लगाने वाले का भी उतना ही सहयोग है, व्यायाम सिखाने वाले का भी, यज्ञ कराने वाले का भी, संध्या कराने वाले का भी, भोजन बनाने वाले का भी, भोजन परोसने वालों का भी। तो सबके सहयोग से गुरुकुल की सुव्यवस्था चलती है। एक व्यक्ति भी अपनी व्यवस्था को ढीला छोड़ दे तो गुरुकुल की अव्यवस्था हो जाएगी। ऐसे देश की सेवा कौन करते हैं? देशवासी सबसे मिलके राष्ट्र बनता है। केवल जो सीमा पे खड़े हैं वो देश की रक्षा करते हैं ऐसा नहीं है, वो भी करते हैं, लेकिन इस देश की रक्षा एक अच्छा अध्यापक भी करता है, एक अच्छा किसान भी करता है, एक अच्छा डॉक्टर भी करता है, वैद्य भी करता है, एक अच्छी गृहिणी भी देश की सेवा करती है। विविध कलाएं जिनके पास हैं वो सब भी देश की रक्षा करते हैं। आप जैसे जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वो विद्या अर्जन करके भी देश की सेवा कर रहे हैं, ये भी तो देश की सेवा है। क्योंकि देश अनेक घटकों से मिलकर के बनता है। देश नाम उसका है जिसमें अनेक अनेक विद्याओं की वृद्धि हो, अनेक अनेक कलाओं की वृद्धि हो, अनेक अनेक समृद्धियों की वृद्धि हो। उन सब व्यवस्थाओं में जो जो लोग लगे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी है। लेकिन उनका कोई एक सम्मान करने वाला, नेतृत्व करने वाला कोई कुशल व्यक्ति होना चाहिए जो सबका सम्मान कर सके। अगर कोई कुशल व्यक्ति नहीं है, किसी एक विभाग
विशेष का ही सम्मान करता है तो बाकी के लोग विरोधी हो जाएंगे, तो उसको हटा देंगे उस राजा को। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि राजा नहीं रहेगा तो ये सब जो विद्याएं हैं, कौशल हैं, नट नर्तका, ये सब विद्या है। प्रहृष्ट नट नर्तका उत्सवाश्च, उत्सव भी राष्ट्र को बढ़ाते हैं, उत्सव भी होते रहने चाहिए समय समय के ऊपर। और समाजाश्च राष्ट्रवर्धना, और जो ऐसे सम्मेलन हैं, सभाएं हैं जो राष्ट्र की वृद्धि करते हैं, वो सब न वर्धनते। कौन बुलाए सभा? कोई है ही नहीं बड़ा, कौन इकट्ठा करे सबको? कोई बड़ा है ही नहीं। बड़ा आदमी यदि एक भी है तो वो सबको बुलाएगा, सबको इकट्ठा करेगा, सबकी बात पूछेगा, सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, तो तब तो सब आ जाएंगे। तो सभा भी होंगी, उत्सव भी होंगे। कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आगे ये नीचे इन्होंने अराजकता के दोष जो हैं तो वेद के भी मंत्र दिए हैं नीचे टिप्पणी में। न वर्षम मैत्रा वरुणम ब्रह्माज्यम अभिवर्षति, नास्मै समिति कल्पते, न मित्रम नयते वशम। ये अथर्ववेद का है। अराजक राष्ट्र में वर्षा नहीं होती। समिति अराजक राज्य के योग्य नहीं समझती। अराजक राष्ट्र शत्रु की तो बात ही क्या, मित्र को भी अपने वश में नहीं कर सकता। तो ये अराजकता वेदों में भी बताई है। ऐसे ही यजुर्वेद में यवास कौ शकुंतिका हलगीति वंचती, आहंती गभे पसो निगल गलीति धारका। बड़ी चिड़िया के सामने छोटी चिड़िया दबी रहती है उसी प्रकार अराजक देश में प्रजा दबी रहती है। जैसे छोटी दरार में मोटी वस्तु घुसेड़ने से वह छिन्न भिन्न हो जाती है, वैसे ही अराजक देश में प्रजा की दशा होती है। अराजक देश में प्रजा का विनाश होता है, इसलिए अराजक देश प्रजा का घातक होता है। तो वेद का भी प्रमाण दे दिया यहाँ लेखक ने। नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः, कथाभिरनुरञ्जन्ते कथाशीला कथाप्रियैः। नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः, सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः। नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रगामिभिः, नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः। नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः, शेरते विवृतद्वारा कृषि गोरक्षजीविनः। नाराजके जनपदे बद्धघण्टा विषाणिना, अटन्ति राज्यमार्गेषु कुञ्जरा षष्टिहायनाः। नाराजके जनपदे शरान् सततमस्यतां, श्रूयते तल्निर्घोष ईश्वस्त्राण्यम् उपासने। अराजके जनपदे व्यवहारिणः न सिद्धार्थः। जहाँ अराजकता होती है वहाँ पर व्यवहारिण, जो व्यवहार करने वाले हैं, इन्होंने अर्थ किया क्रय विक्रय करने वाले, या फिर जो लोक व्यवहार आदि को जानने वाले व्यवहारिक व्यक्ति हैं, वो न सिद्धार्थ, उनके मनोरथ सिद्ध नहीं होते, क्योंकि अच्छा व्यवहार उनको कोई करने ही नहीं देगा जहाँ कोई राजा नहीं है। तो न कथा भी अनुरंजनते, और न कोई कथा वाचक आदि अपनी कथा आदि कर पाएगा। कथाशीला, कथा भी न अनुरंजनते। कथा प्रिय ही, जो कथा के प्रिय हैं या कथा करने के शील वाले हैं, क्योंकि ये जो कथा आदि हैं, या जो जैसे अपने ये लगता है कुंभ के मेले आदि हैं, ऐसे जो आयोजन होते थे, तो वो एक तरह से मोबाइल यूनिवर्सिटी होती थी, चलते फिरते शिक्षा केंद्र। जो लोग यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते हैं, शिक्षा केंद्र में नहीं जा सकते हैं, किसी भी कारण से उन्होंने किसी अन्य धंधे को अपना लिया है, उनको शिक्षित करने के लिए ये सब होते थे, कथा, मेले, आयोजन आदि। तो ये चलते फिरते उन कथाओं के माध्यम से उनको भी वो जीवन
पवित्रता से जीने की इतनी शिक्षा ये भी दे आते थे। तो इसलिए अपने देश में इनका कथाकारों का भी उस समय से भी सम्मान है, उनका स्वरूप जो भी रहा। और जो परिव्राजक हैं वो भी ऐसे ही करते थे। वो कुछ परिव्राजक ऐसे थे कि जो एक स्थान पे उन्होंने अपने आश्रम बनाए, जो बड़े बड़े ऋषि हैं भारद्वाज आदि, तो उनके पास तो एक एक आश्रम में 10-10 हजार शिष्य भी पढ़ते थे। और मनुस्मृति में कहा जिस आचार्य के पास 10,000 शिष्य रहते थे और वो उनके रहने का, खाने पीने का, भरण पोषण आदि का सब कार्य देखते थे, उन्हीं को कुलपति कहा जाता था। जैसे आजकल यूनिवर्सिटी में होते हैं ना कुलपति, तो कुलपति ये संज्ञा उनको दी जाती थी जिनके पास कम से कम 10,000 छात्र हों, विद्यार्थी हों। और फिर कुछ परिव्राजक ऐसे थे कि जो इस तरह से शिक्षा केंद्र बना के तो नहीं बैठे, लेकिन वो घूमते फिरते कथा करते थे, वेद मंत्रों की व्याख्या करते थे, व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षाएं देते थे। क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, जो कृषि आदि करते हैं या अन्य कोई कला आदि, वस्त्र बुनना आदि इस तरह के काम करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाएंगे, शिक्षा केंद्र में नहीं जाएंगे, उनकी रुचि नहीं है या समय नहीं है। तो उनके लिए ये भी एक यूनिवर्सिटी का ही रूप था, ये भी एक विश्वविद्यालय का ही रूप था जो कथाकार आदि हैं। पर इन सब का आयोजन भी कोई समर्थ व्यक्ति ही करवा सकता है, कोई राजा ही करवा सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये सिद्धार्था न, कहीं राजा नहीं है तो इनके मनोरथ भी सिद्ध नहीं होंगे। जो कथाशील हैं, जो कथा प्रिय व्यक्ति हैं, उनकी कथाओं का भी आयोजन नहीं हो पाएगा अराजकता होने से। नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः। और अराजके जनपदे हेमभूषिता, हेम मतलब सोना, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत कुमार्य, जो युवक हैं या युवतियां हैं, वो उद्यानानि सायाह्ने क्रीडितुम न समागता यान्ति, वो खेलने के लिए उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी जैसे आप लोग शाम को खेलते हैं। गाँव में भी ऐसी व्यवस्था हमने देखी, शाम को सब बच्चे एकत्रित होकर के किसी ऐसे स्थान पे, खुले स्थान पे खेलते थे आसपास में। तो ये पहले से ही ये परंपरा चली आई है। तो हो सकता है उस समय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तरह योग शिविर तो नहीं लगते थे, तो खेलते थे लोग, तो वो भी योग हो ही जाता था उसमें, योग प्राणायाम। तो जहाँ पर राजा नहीं होगा तो वो उस समय स्वर्ण आदि इतना था देश में कि जो कुमार कुमारियां हैं वो भी हमेशा स्वर्ण आभूषण आदि से अलंकृत रहते थे। तो राजा नहीं है तो उनको कोई भी लूट के ले जाएगा, चुरा के ले जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए उनका भी वो बाधित हो जाएगा क्रीड़ा कार्य। जो शाम को खेलते हैं, सायंकाल वाटिका आदि में जाकर के क्रीड़ा करते हैं युवक या युवतियां, वो नहीं हो पाएगा। नाराजिके जनपदे वाहनैः शीघ्रगामिभिः नरा निर्यान्ति अरण्यानि नारीभिः सह कामिनः। और जहाँ पर अराजकता होगी तो शीघ्रगामी भी वाहनैः, शीघ्रगामी रथ आदि के द्वारा, वाहन आदि के द्वारा, नारी भी सह कामिनः नरा अरण्यानि न निर्यान्ति, तो घूमने फिरने के लिए जो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी आदि के साथ जाते हैं वो भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि सबको भय लगेगा। तो ये पूरे 51वें सर्ग में अराजकता के क्या क्या दोष हो सकते हैं। हमारे जीवन में भी कलाओं की वृद्धि, यज्ञ जैसे श्रेष्ठतम कर्मों की वृद्धि, निर्भयता की वृद्धि, ये तभी हो सकती है जब हम अपनी आत्मा को इन सारे शरीर के ऊपर शासन करने दें, आत्मा राजा के रूप में रहे इस शरीर में, तो तब तो ये सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहेंगी। जिस वर्ण आश्रम के जो जो धर्म है वो अपने सारे धर्मों का निर्वहन ठीक से कर पाएगा और व्यक्ति में छिपी हुई जो
साइलेंट प्रतिभाएं हैं वो सब विकसित हो पाएंगी। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर अराजकता रहेगी। तो सब जगह भय का ही वातावरण रहेगा शरीर में भी, और हमेशा अप्रसन्नता ही रहेगी, ढीले ढाले रहेंगे, उसमें उत्साह नहीं होगा, जीवन में कुछ सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, क्योंकि मन आलस से प्रमाद की तरफ लेके जाता है। तो व्यक्ति चहक में नहीं मिलेगा आपको। बैठा हुआ ब्रह्मचारी बैठा तो है ब्रह्मचारी, लेकिन मन में उत्साह नहीं है तो ऐसे लगेगा कि जैसे कोई बुजुर्ग बैठा है, ब्रह्मचारी जैसा तो लगेगा ही नहीं। और यदि उसका आत्मानुशासन है तो हर समय वो किस में मिलेगा? फिर वो ब्रह्म भाव में मिलेगा, ऋषि भाव में मिलेगा, दिव्य भाव में मिलेगा, एक उत्साह में मिलेगा, एक उच्च चेतना में स्थित मिलेगा। तो ये की यही बातें व्यक्तिगत जीवन पे भी लागू होती हैं, जो ये यहाँ अयोध्या के बारे में बता रहे हैं। तो शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।